हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका सिंघम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए इतिहास के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्त काल, जो कि है 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, गुप्त किसके सामंत थे? तो ये थे कुषाणों के सामंत। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो जी की थी चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो जी था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी? तो जी थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो जी पुकारा था समुद्रगुप्त को। किसको पुकारा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो जी राजा था स्कंदगुप्त। ठीक है, जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो जी था कला और स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो ये है गुप्त काल से। किससे न संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। ठीक है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है भानुगुप्त से। किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा, फारयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जी आया था चंद्रगुप्त सेकंड के। क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था या स्वर्ण युग था? तो जी था गुप्त काल। कौन सा काल था? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था भारतीय संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा, फारयान कहाँ का निवासी था? तो जी चीन का था। कहाँ का था? चीन का। क्वेश्चन नंबर 18वां है, सेतु बंध का रचनाकार एवरसेन प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसेन द्वितीय वा सॉरी वाकाटक वाकाटक वंश का शासक था। कौन सा? प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो जी कहा गया समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो जी कहा गया कहोम स्तंभ लेख में। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर है 21वां है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धनम ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो जी मांगी थी कहाँ पर बनवाने के लिए? बोध गया में बनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। कहाँ पर हुआ था? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो जी की थी शकों को उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे विष्णु। कौन से थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु भगवान जी थे।
क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो ये किए शकों को पराजित करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26वां है। मेहरौली यानी जिसे हम दिल्ली कहते थे स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में, मतलब चौथी सदी में। क्वेश्चन नंबर 27वां है हमारा। फारयान और हैनसांग ने डॉट डॉट के राज्यों को देखा था? तो ये देखा था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 27वां है हमारा, सॉरी 27वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 28वां है हमारा। धनतरी, एक सेकेंड, धनंतरी थे क्या? धनंतरी थे तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? डॉक्टर थे जी। ठीक है, किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे, यानी राज दरबार में एक नवरत्नों में से एक थे जी। क्वेश्चन नंबर 29वां है हमारा। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक। कैसी प्रणाली थी? राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31वां है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो ये है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। कौन सा? देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 32वां है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में होगा? तो ये होगा कौन कौन सी? 16, 17 और 19। जो ये गुफाएं हैं, ये 3 गुफाएं, इनका जो निर्माण होगा वो गुप्त काल में होगा था। क्वेश्चन नंबर 33वां है हमारा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त सेकंड के। किससे जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े हुए थे। कौन से? अमरकोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34वां हमारा। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर है 35वां। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये किया था अपने राज्य आरोहण, क्या? राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, जब उनका राज्य आरोहण हुआ था, मतलब राज्य तिलक हुआ था, तब किया था ये। क्वेश्चन नंबर 36वां हमारा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये भी था कौन से? चंद्रगुप्त का, क्या? चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि थे। कौन से? हरिसेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37वां है हमारा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष, ठीक है, मतलब चरम पे पहुंच गई थी यहाँ पर, मतलब इस काल में कला और साहित्य, ठीक है, चरम सीमा पर पहुंचने के कारण, इसलिए इस काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38वां है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 39वां है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 40वां है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा था कालिदास ने। किसने लिखा था? कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 41वां है हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये है गुप्त, क्या? जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42वां है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो ये थी उपज का छठा भाग। कौन सा? उपज का छठा भाग या उपज का छठा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 43वां है हमारा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। क्वेश्चन नंबर 44वां है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था गुप्त वंश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो ये है चंद्र की। किसकी स्मृति है? चंद्र की स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 46वां है। कालिदास द्वारा रचित माल विक्रम का माल विकाग्नि मित्रम या मित्र नाटक
का नायक था? तो जी था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47वां है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके लिए अभिलेख में उपलब्ध है। उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो जी है प्रयाग अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उल्लेख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48वां, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो जी थी गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। क्वेश्चन नंबर 49वां है हमारा, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत प्रचलित होगा? तो ये होगा गुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51वां है हमारा, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो जी है बाग धार में। कहाँ पर है? बाग, जो कि धार में है। क्वेश्चन नंबर 52वां है हमारा, गुप्त वंश ने डॉट डॉट अवधि में शासन किया? तो ये किया 319 से 500 ईसा तक। कब तक? 319 से 500 ई तक। क्वेश्चन नंबर 53वां है, सॉरी, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 54वां है हमारा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे गुप्त काल में। सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल में ही सोने के चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 55वां है हमारा, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था या कौन सा है? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 56वां है हमारा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो जी मिलता है ऐरण अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 58वां है हमारा, गुप्त काल या गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होगा? तो जी होगा बयाना भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 59वां है हमारा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो जी माना जाता है कुमार गुप्त फर्स्ट को। किसको माना जाता है? कुमार गुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 61वां है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता है? तो जो होता है ताम्रलिपि से। किससे संचालित होता है? ताम्रलिपि से। क्वेश्चन नंबर 62वां है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। कौन से कहलाते थे? रूपक। क्वेश्चन नंबर 64वां है हमारा, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65वां है हमारा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66वां है हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो जी है गुप्त युग को। ठीक है। ध्यान करना है, गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68वां है हमारा, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ये क्वेश्चन कई एग्जामों कई बार आया होगा। तो ये है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69वां है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये आर्यभट्ट जी थे। कौन थे? आर्यभट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 70वां है, गुप्तकालीन पुस्तक यानी नवीनतम या नवनीतकम का संबंधित या संबंध है? तो जी है चिकित्सा से। ध्यान करना, नवनीतकम पुस्तक का संबंधित चिकित्सा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71वां है हमारा, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 76वां है हमारा, किस युग शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 77वां है हमारा, सर्व राजो छेता। क्या? सर्व राजो छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि, मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला को कहते हैं सर्व राजो छेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो जी की थी समुद्रगुप्त ने, क्योंकि इसने 12 राज्यों के राजाओं को एक साथ हराया था। ठीक है। तो इसलिए इसे सर्व राजो छेता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78वां है हमारा,
किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो ये किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 80 में है हमारा सुदर्शन, क्या सुदर्शन झील जिसका सॉरी इतना सा है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, इतने है सॉरी करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो ये करवाई थी स्कंदगुप्त ने। ठीक है, किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। कई क्वेश्चन क्या है ना, टाइपिंग के में एरर हो जाते हैं जिसके कारण कट जाते हैं, कई इनके नंबर भी कट जाते हैं। तो नंबर भी कभी कभी यहाँ पे देखो 69वां आना था, 69वां मतलब क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या हो गया था, पूरे क्वेश्चन में एरर हो गए थे जिसके कारण वो क्वेश्चन काटना पड़ा। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो बीच बीच में कट जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आगे जाके ये भी हम सुधारेंगे और ठीक है और लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 87वां है मेहिर कुल का संबंध था? तो जी था हुण से। किससे संबंध था? हुण से। क्वेश्चन नंबर 88वां है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो जी थे मौखरी। कौन थे? मौखरी। क्वेश्चन नंबर 89वां गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो जी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90वां है हमारा कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसका आंसर है उसकी उंगरोध, क्या? उसकी उंग रोधकता के कारण। किसकी? उसकी उंद रोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है जिस इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये है बाघ गुफा में। कहाँ पर है? बाघ गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा पुंड्र बैधन, क्या? पुंड्र बैधन भुक्ति जिसको हम प्रांत भी कहते हैं अवस्थित थी? तो जी थी उत्तर बंगाल में। कहाँ पर थी? उत्तर बंगाल में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो जी था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को बहुत गौर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ इस वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन आपका तय है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।